emergency order issued for Area 51. They certainly appear to still be covering up what exactly goes on at Area 51. We did reverse engineer things out there. The U.S. Navy has Area 51. Area 51. Area 51. बात करें कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में और एरिया 51 का नाम सामने ना आए ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ अ बिग जायंट डेजर्ट, एरिया 51 इज द होम ऑफ एलियन बेस। एरिया 51 में एलियन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। यहाँ की गवर्नमेंट इसे नॉर्मल पब्लिक से छुपाती है एंड फॉर 67 ईयर्स गवर्नमेंट ने एरिया 51 को एक्नॉलेज तक नहीं किया था। क्या होता है एरिया 51 के अंदर एंड व्हाई इज देयर अ प्राइवेट आर्मी डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट दिस एरिया। कहा जाता है कि अगर तुम इस एरिया को ट्रेसपास करने की कोशिश करते हो तो यूएस गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो तुम्हें जान से मार दे। इन दिस एपिसोड ऑफ द क्यूरियोसिटी पॉडकास्ट हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, इसके कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वील ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या एरिया 51 में सच में एलियंस है या फिर ये सब इंटरनेट पे नॉइज है बस। एरिया 51 was first operational in the year 1954 कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 में तो वहां से दो मेन पार्ट्स इमर्ज करके आए। द फर्स्ट वन वाज द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सेकेंड वन वाज द यूएसएसआर। अब दोनों मेन पार्ट्स में डिफरेंस था और वो डिफरेंस ये था कि ये दोनों चाहती थी कि वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाए एंड दिस कुड बी इन एनी फील्ड्स, स्पेस, टेक्नोलॉजी, वेपन, यू नेम इट, और दोनों एक दूसरे से compete करते रहती। इसीलिए इन द ईयर 1954 विथ द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट आइजनहावर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट का नाम U2 था और U2 एक एयरक्राफ्ट थी जो कि 60,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकती थी, मच हायर देन एनी ऑफ दोज एयरक्राफ्ट जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का मेन कंसर्न था इसे एक सीक्रेट रखना ताकि सोवियत को इसके बारे में ना पता चले। यहीं से एरिया 51 की शुरुआत हुई। आफ्टर द U2 प्रोग्राम बिगैन, काफी सारे टेस्ट फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज किए गए एरिया 51 और सराउंडिंग एरियाज में। तो जब भी कोई एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट U2 को आसमान में फ्लाई करते हुए देखती तो उसे लगता कि वो कुछ ऐसा देख रही है जो कि इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता है। They called it a flying saucer and I highly speculate कि उन्हें पता भी नहीं था कि what they mean by flying saucer। ये बस एक टर्म था जो कि उन्होंने दे दिया था U2 को क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो क्या देख रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट और एयरफोर्स को U2 प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी थी लेकिन वो अभी भी पब्लिक के सामने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर पाते और इसीलिए दे स्टार्टेड टू प्ले अलोंग। न्यूज़ आने लगी कि यूएस गवर्नमेंट और यूएस एयरफोर्स ये बता रही है कि दीज वेर सम टाइप्स ऑफ वेदर बलून जो कि सस्पेंड किए गए थे स्काई में ताकि वेदर रिपोर्ट्स को और बेटर तरीके से टेस्ट किया जाए। बट पीपल डिड नॉट बिलीव दिस और वो ये बिलीव करने लगी कि देयर आर सर्टेन एलियन एक्टिविटीज जो कि एरिया 51 में हो रहा है। Since the early 2000s, we have seen an increasing number of unauthorized and or unidentified aircraft or objects in military-controlled training areas and training ranges and other designated airspace. Reports of sightings are frequent and continuing. Several sightings of UFO were reported. लोग रिपोर्ट करते थे कि उन्हें strange lights दिख रही हैं आसमान में। लोगों ने ये भी तक रिपोर्ट करा है कि they felt कि उन्हें aliens abduct करके किसी दूसरे planet पे लेके उनके ऊपर टेस्ट करते थे। And this is when Area 51 became the epicenter of all the activities, all the alien activities जिनके बारे में हम आज इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। बट वेट, क्या कोई भी सच्चाई है इन सारे क्लेम्स में, इन सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज में? एरिया 51 was kept a secret for 67 years, लेकिन जब यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 के फाइल्स डीक्लासिफाई किए तो काफी सारी नई चीजें पूरी दुनिया के सामने आई। यूएस गवर्नमेंट ने ये बताया कि क्यों एरिया 51 was classified, बट हियर आई बिलीव कि एरिया 51 एक काफी ही सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करता है यूएस के टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री बैकग्राउंड को
एक स्ट्रेंथ देने के लिए। आज भी एरिया 51 के अंदर उनके एम्प्लॉयज़ के अलावा और कोई अलाउड नहीं है। दिस मीन्स कि एरिया 51 के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस चल रही हैं जिसके बारे में दुनिया को कोई अंदाज़ा नहीं है। एंड दिस कुड पॉसिबली बी ऑल अबाउट एलियंस, बट हु नोज, हम कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जो भी फाइल्स यूएस गवर्नमेंट ने डीक्लासिफाई किए हैं, अगर हम उनके बेसिस पे चले तो एरिया 51 इज जस्ट अ टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस एंड नॉट एन एलियन बेस जहाँ पे एलियन एयरक्राफ्ट पे रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। इफ़ आई एम आस्क्ड, मैं हमेशा एक लॉजिकल आंसर पे बिलीव करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा जो कि यूएस गवर्नमेंट ने हमें दी है, बिकॉज दीज आर बैक्ड अप बाई डेटाज। दैट इज़ वाई आई टेंड टू बिलीव मोर ऑन द फैक्ट कि एरिया 51 इज़ जस्ट सीक्रेटिव बिकॉज यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट्स होते हैं और ना कि कोई एलियन है यहाँ पे। बट अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड टेंड्स टू बिलीव दैट इट इज़ अ बेस फॉर एलियंस और यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजीज और दिस एरिया इज़ फुल अबाउट एलियन बेसिस एंड एवरीथिंग। एक चीज़ जो तुम इस वीडियो से सीख सकते हो वो ये है कि हाउ डज आर मैनकाइंड थिंक। हम अननोन्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते हैं, हम उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एंड दैट इज़ वाई हम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और हम इतना ज़्यादा मानते हैं और बिलीव करते हैं कि एरिया 51 के अंदर एलियंस हैं, यूएफओज हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं, rather than believing कि हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। खैर, मैंने तो अपना आंसर बता दिया, मैंने तो अपनी थिंकिंग बता दी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। लेट मी नो कि तुमने अपनी स्टडीज़ कहाँ तक की है एंड व्हाट डू यू बिलीव, बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन बिलीफ एंड nobody can change that. Do not get influenced and subscribe this YouTube channel if you are interested in, and if this video made you curious, because this channel is all about it, and that is why the name of this channel is The Curiosity Podcast. I'll see you in another video. तब तक के लिए thank you so much. Thank you for watching this video. Have a good one.